हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट एग्ज़ाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इस चैप्टर से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रेटेड बाय मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबिया एंड एक्वेटिक इंसेक्ट इज। ठीक है, तो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट बताना है आपको। तो मोस्ट टॉक्सिक जो होता है वो अमोनिया होता है। लिस्ट टॉक्सिक पूछा जाए तो यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 1। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है यहाँ पे, इन क्रस्टेशियन द एक्सक्रेटरी फंक्शन आर परफॉर्म बाय। ठीक है, मतलब क्रस्टेशियन में एक्सक्रेटरी फंक्शन किसके माध्यम से परफॉर्म होता है, तो उसके अंदर में होता है एंटेनल ग्लैंड के माध्यम से या ग्रीन ग्लैंड के माध्यम से। मतलब कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, राइट। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहा जा रहा है, द टू किडनीज ऑफ मैन प्रेजेंट। ठीक है, मतलब कि आदमी के अंदर में 2 किडनी प्रेजेंट होता है, वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्टली मतलब कि लेफ्ट किडनी जो होता है वो हायर लेवल देन द राइट किडनी। मतलब कि राइट किडनी जो होता है और लेफ्ट किडनी जो होता है उसमें थोड़ा सा का डिफरेंट होता है। डिफरेंस किस लिए होता है, क्योंकि लेफ्ट किडनी ऊपर की साइड में हो जाता है और राइट किडनी नीचे की साइड में हो जाता है। इसलिए क्योंकि राइट साइड में हमारे लीवर प्रेजेंट होते हैं और लीवर प्रेजेंट होने के कारण हमारा एक किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और एक लेफ्ट वाला किडनी थोड़ा सा ऊपर मतलब हायर की तरफ होता है। इसीलिए द राइट आंसर इज 3। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है एट द लेवल ऑफ ओवरीज। तो ओवरी के लेवल में तो होगा ही नहीं। एट द सेम लेवल में हो ही नहीं सकता क्योंकि लीवर प्रेजेंट है। एंड राइट किडनी एट द हायर लेवल, राइट किडनी हमेशा लेफ्ट की तरफ हो मतलब कि नीचे की तरफ होता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 3। अगेन आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन कहा जा रहा है, मेल्पीजियन बॉडी और रेनल कैप्सूल इज। मेल्पीजियन बॉडी और रेनल कैप्सूल कहाँ पे होते हैं, तो बेसिकली ये जो मेल्पीजियन बॉडी या फिर रेनल कैप्सूल होते हैं वो ग्लोमेरुलस एलोंग विद द बोमेंस कैप्सूल, मतलब ग्लोमेरुलस के एलोंग होते हैं किसके साथ, बोमेंस कैप्सूल के साथ। ठीक है, मतलब कि ऐसा करके एक स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर में जो हमारे मतलब एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल यहीं पे प्रेजेंट होते हैं और बीच में यहाँ पे वोमेंस कैप्सूल होता है। ठीक है, और इस पूरे भाग को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसी ग्लोमेरुलस में वोमेंस कैप्सूल हमारा प्रेजेंट होता है और वही मेल्पीजियन बॉडी या फिर रेनल कैप्सूल यहीं पे होते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट इज, मतलब कि सबसे कम नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हैं इसमें से। तो अमेनिया तो सबसे ज़्यादा होता है लेकिन सबसे कम हमारा यूरिक एसिड होता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था। ठीक है, सबसे और पहले वाले क्वेश्चन में। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, द पार्ट थ्रू विच आर्टरीज एंड वेन इंटर और लीव द किडनी इज कॉल्ड। मतलब कि वैसा कौन सा पार्ट होता है जहाँ पे हमारा आर्टरी और वेन इंटर भी करता है और वहाँ से लीव भी होता है। तो हाइलम एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा मतलब कि पार्ट होता है एक किडनी के अंदर का जो कि हमारे वेन को इंटर भी करवाता है और वहाँ से लीव भी करवाता है। ठीक है, जिसको हम रेनल हाइलम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज हेलम। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है, मेडुला, नेफ्रेडिया, नेफ्रॉन एंड हाइलम। ठीक है, हाइलम तो हमारे बीच में होते हैं लेकिन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल नेफ्रॉन होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और प्रत्येक ह्यूमन के अंदर में 2 किडनी होता है, मतलब कि 20 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर एंड एम्फिऑक्सस, मतलब जिसको सिफेलोकोडेट बोलते हैं। तो सिफेलोकोडेट के अंदर में जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है उसको हम फ्लेम सेल्स के नाम से जानते हैं। मतलब करेक्ट आंसर इज 1। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्ट बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक जो होता है वो बर्ड में होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस कही जा रही है। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इंसेक्ट में नहीं होता है, यूरियोटेलिक एलिफेंट में हो गया। ठीक है, या फिर बड़े बड़े मतलब कि जो भी एनिमल होते हैं उनके अंदर में होता है यूरियोटेलिक, क्योंकि वो यूरिया रिलीज करते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए तो हमारे अंदर में यूरिया बनता है तो हम लोग यूरिया निकालते हैं, दैट इज यूरिकोटेलिक, राइट।
एमिनोटेरिक मतलब जिसमें अमोनिया बनता हो तो बोनीफिशस हो जाएगा। मतलब कि इंसेक्ट छोटा इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट जो होता है वो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके अंदर में यूरिकोटेलिक नहीं होगा, ठीक है, यूरियोटेलिक नहीं होगा, यूरिकोटेलिक होना चाहिए था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज यूरियोटेलिक इन द इंसेक्ट, जो कि गलत है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। Kidney are reddish brown bean shaped structures situated between the level of 12th thoracic and third lumbar vertebra। सही बात है। 12th thoracic इसलिए क्योंकि आपको पता है कि thoracic vertebra जो होते हैं वो 1 से लेकर के 12 तक होते हैं और लास्ट thoracic कहने का मतलब कि 12वां नंबर जो thoracic होगा वो हो गया और थर्ड नंबर मतलब राइट आंसर इज 2, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किडनी जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है, ठीक है। एंड इसकी लंबाई 12 से मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर की, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर की और थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर की और इसका एवरेज वेट देखा जाए तो 120 से 170 ग्राम का होता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है द किडनी नॉट ओनली रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी जो होता है ओनली वेस्ट प्रोडक्ट को ही रिमूव नहीं करता है फ्रॉम द ब्लड बट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग। उसको मेंटेन भी करने का काम करता है, बिल्कुल करेक्ट है। कंस्टेंट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड irrespective of the nature of the food and fluid intake। सो करेक्ट आंसर इज 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है यहाँ पे लेंथ विथ एंड थिकनेस ऑफ द एडल्ट ह्यूमन किडनी आर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर का थिकनेस वेथ होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का थिकनेस होता है और इसकी मोटाई की मतलब कि इसके वजन की बात यहाँ पे नहीं लिखी गई है लेकिन वजन होता है 120 से 170 ग्राम, एवरेज 150 ग्राम हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एक्सल्टेड फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। तो यूरिक एसिड जो होता है वो बर्ड और लिजार्ड में, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हमारा क्या होता है यूरिक एसिड रिमूव होता है, ठीक है। फ्रॉग एंड कार्टिलेजिनस फिश के अंदर में तो ये यूरिया नहीं एक्सेप्ट करते, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तीसरा यहाँ पे यूरिया होना चाहिए था, ठीक है। और चौथा है इंसेक्ट एंड बॉनी फिशेस, ये भी गलत। मैमलिया एंड मोलस्का मतलब राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन इन्वॉल्व। मतलब कि एक्सक्रेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है, तो रिमूवल ऑफ यूजफुल सब्सटेंस नहीं। यूजफुल सब्सटेंस को क्यों निकालना है भाई, जो भी अन यूजफुल है, जो भी कि वेस्ट मटेरियल, जैसे रिमूव ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से, तो करेक्ट ऑप्शन इज 2, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। Animals accumulate waste like urea, uric acid, CO2, H2O, ions like Na plus, K plus, Cl negative, phosphate, सल्फेट etc। वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है एनिमल्स के अंदर में ये सब जो होते हैं वो किस चीज़ के माध्यम से, मतलब कि किस प्रोसेस के माध्यम से ये सब क्या होते हैं मतलब कि वेस्ट वाटर ये निकलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण भी ये सब बनते हैं, साथ साथ एक्सेस इंजेक्शंस के कारण भी, मतलब बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर्स। अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी अमोंग अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम लोअर टू हायर इज, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा टॉक्सिक होता है और सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होता है, तो देखा जाए तो अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और सबसे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 1। अगेन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट इज परफॉर्म बाय। मतलब पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में किस नाइट्रोजन प्रोडक्ट को एक्सक्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जो भी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर में एक्सक्रेशन के लिए पैलेट और पेस्ट प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज 2। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है अबाउट हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर इन ईच किडनी ऑफ अ ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर में मतलब कि जो किडनी होता है, एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। करेक्ट आंसर इज 4। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।